Assalamu alaikum students, I am your SST teacher Aruj Yunus. How are you all? I hope you all are doing fine at home. Okay, take out your books. Let's start with Unit 2, the Earth and the Environment. Today our topic is about weather. You know what weather is? We are going to read it out in this unit. Let's start reading the weather and its effects. Weather is the name of changing conditions around us at any one time. This means how hot or cold, dry or rainy, sunny or cloudy it is on any day. Weather क्या है? Weather हमारे आसपास की जो बदलती हुई कंडीशन है उसको कहते हैं. ठीक है, आप देखते हैं कि किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है, इसी तरह कभी सर्दियाँ आ जाती हैं, कभी बारिश होती है या कभी बहुत सनी डे होता है. लाइक आजकल जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं. ठीक है, तो टाइम के साथ साथ वेदर भी बदलता रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है. ठीक है, वेदर का मतलब होता है मौसम, और मौसम बदलता रहता है. कभी गर्मियाँ होती हैं और कभी सर्दियाँ होती हैं और कभी बारिश होती है. Let us see how the different weather conditions of cloud, rain, snow and wind affect our daily activities. अच्छा, जैसे हर चीज़ हम पर कोई ना कोई असर डालती है, इसी तरह वेदर भी हम पर कोई ना कोई अफेक्ट डालता है, हमारी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है. Clouds. When the water in the oceans, rivers and lakes is warmed by the sun, it changes into water vapor which rises in the air. अब जो oceans, rivers और lake का पानी है वो गर्मी से, यानी कि सूरज की वजह से जब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो उसमें से जो कुछ वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में हवा में चला जाता है. ठीक है, तो एज इट राइजेस द वाटर वेपर्स कूल एंड चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स एंड टाइनी पीसेस ऑफ आइस फ्रॉम द क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई एंड मेक द वेदर क्लाउडी वेदर रिड्यूसेस द हीट ऑफ सन. ठीक है, अब ये क्लाउड्स किस तरह से बनते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर्स एयर में शामिल हो जाते हैं, यानी कि सूरज की गर्मी की वजह से वो वाटर वेपर्स की शक्ल में छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स की शक्ल में वो ऊपर हवा में शामिल हो जाते हैं और इस तरह से वो वहाँ पर जाकर क्लाउड्स बनाते हैं. ठीक है, क्लाउड्स रियल में क्या हैं? वो वाटर की ही फॉर्म है. ठीक है, अब क्लाउड्स आप देखते हैं कि जब आप बाहर जाकर देखते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो ऊपर आपको क्लाउड्स नज़र आते हैं. तो वो किस तरह से बने हैं? वो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से बनते हैं. ठीक है, अब और जब आप देखते हैं कि क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हीट ऑफ द सन है वो भी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है. क्लाउडी वेदर रिड्यूसेस द हीट ऑफ सन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब क्लाउड्स होते हैं स्काई में तो वो जो सन की हीट है ना उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं. इस तरह से हम वेदर जो कंडीशन है चेंज होती है, जिसको हम फील कर सकते हैं. ठीक है, नाउ रेन. व्हेन क्लाउड्स आर टू हैवी द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज रेन. Rainwater finds its way back to rivers and lakes where there is plenty of rain, crops grow well and we have plenty of water for our daily use. Now, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि क्लाउड्स किस तरह बनते हैं. ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि बारिश कैसे होती है, रेन कैसे होती है. अब जब वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में जाते रहते हैं, ठीक है, गर्मी की वजह से, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो क्लाउड्स हैं वो वाटर अपने अंदर स्टोर कर के हैवी हो जाते हैं. ठीक है, और जब वो हैवी हो जाते हैं तो वो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को वापस
वापस जो है अर्थ पे भेज देते हैं। इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बारिश यानी रेन आप तक आती है। ठीक है, आप जब भी बारिश होती है आप देखते हैं कि वो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के। ठीक है, तो वो दोबारा से जहाँ से वाटर वेपर्स एयर में शामिल होते हैं, इस तरह से दोबारा से वो जो वाटर है वो दोबारा से एक साइकिल बनता है जिससे रेन होती है और दोबारा से वो वाटर हमारे लेक्स में आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम, आपको पता है कि जो वाटर होता है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। हम वाटर हमारे लिए डेली यूज़ में बहुत काम आता है। ठीक है, जो हमने आप देखते हैं अक्सर जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं हम उसके लिए भी हमें वाटर चाहिए होता है। ठीक है, आपने अपने घर में भी प्लांट्स ग्रो किए होंगे तो उनको क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए? वाटर। ठीक है, तो वाटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।